वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में पटवारी या सब ग्रुप 2 की जो वैकेंसी आई हुई है उस पे जो भी क्वेश्चन पिछले साल के जितने भी पूछे गए हैं मैं उसको टॉपिक बाइज टॉपिक जितने भी मैंने भी लगभग 50 शिफ्टों में मैंने जो टोटल पेपर निकाला है मैंने 50 शिफ्टों के पेपर निकाला है। शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको मिलाकर उसके आधार पे मैंने इसको एक एनालाइज किया है कि लगभग कितने मैंने सभी क्वेश्चन या पेपर को निकाला हुआ है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जितने भी ये टॉपिक हैं इस पे से हर टॉपिक में शिफ्ट में 2 से 3 तीन और किसी किसी में कुछ टॉपिक में 5-5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि जिसके आधार पे हम आगे की आपकी जो तैयारी है उस पर आप तैयारी कर सकते हैं और जो मोस्ट हॉट टॉपिक्स हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिकों में आपके लगभग 95% इक्वेरेसी होना कंपलसरी है। इसके अलावा आपके इस पर और कोई जोर नहीं चला सकते। चलिए आप सीधे अपन बात करते हैं। हिंदी का जो टॉपिक है इस पर मुहावरे मैंने पूरे 50 शिफ्टों का लिया है। जैसे मुहावरा है, मुहावरे टॉपिक मुहावरे और जो कहावतें हैं उस पर 85 प्रश्न पूछे गए हैं सभी शिफ्टों को, सभी एग्जाम्स को मिला के। यानी आप मान सकते हैं कि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो लगभग लगभग सभी में पूछे गए हैं, है ना। इसके बाद एक वर्तनी आता है और वर्तनी में ही शुद्ध वाक और वर्तनी दोनों मिला के लगभग 94 यानी 50-50 क्वेश्चन इन्हीं में से भी पूछे गए हैं। ये बेहद हॉट टॉपिक है और कई बार इसमें गलतियां होने के भी चांसेस रहते हैं, बट इतनी कठिन नहीं पूछी गई कि आप ना बना पाए। ये भी बता रहा हूँ कि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट जिसकी हिंदी या थोड़ी सी कमजोर है या ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बेमेल चयन यानी कि एक प्रकार का एक शब्द दे देता है, सेम जैसा शब्द दे देता था, उस पे से बोला था कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। तो इस तरह के 75 क्वेश्चन थे। विराम चिन्हों से क्वेश्चन पूछे गए थे कि हम किस समय मतलब अल्प एक वाक्य दे दिया कुछ में और उसमें बोला कि यहाँ पूर्ण विराम आएगा या अल्प विराम आएगा, या इसमें से कुछ ऐसे वाक्य दे दिया या चिन्ह दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है ये बता दीजिए। जैसे पूर्ण विराम पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण विराम है, तो उस पर से पूर्ण विराम पे आधारित उन्होंने ऑप्शन दे दिया। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरह की बात, ये लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है ना। अलंकार से क्वेश्चन, अलंकार के लगभग हर क्वेश्चन बन गए हैं जो शुरुआती रूप से जो अपन पढ़ते हैं 4-5, जैसे श्लेष अलंकार हुआ। इसके बाद अनुप्रयास में भी इन्होंने टॉपिक में पूछा हुआ गहराई से कि अनुप्रयास के जो 5 प्रकार हैं 4 प्रकार, उस पर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा अलंकार है करके, सीधा सिंपल। छंद से हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में छंद से एक क्वेश्चन देखने को मिला ही हुआ है। ठीक है, क्रिया से, क्रिया और विशेषण निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है। अब इस क्रिया के भी कई टाइप्स होते हैं तो उस पर आपको इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डीपली, पर इजी है। जैसे कोई हिंदी जिसको जानता है या हिंदी मीडियम से है वो आसानी से इसको बना ले जाएगा। 45 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। पर्यायवाची से भी लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2, कुछ में 3-3 भी थे, मतलब हर शिफ्ट में तो थे इतने क्वेश्चन। विराम चिन्ह या विलोम से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। युग्म से भी मिला है, युग्म थोड़ा डिफिकल्ट जाता है पर ये लगभग सभी शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला है, कुछ शिफ्टों को छोड़कर। पर हर एक मैं जब तक देखा हूँ मुझे लगा कि नहीं हर शिफ्ट में है, आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलेंगे। ठीक है, एक PQRS जो अभी नया नया ट्रेंड चला है, जैसे इंग्लिश में आता है PQRS, उसे क्रमबद्ध या संयोजन जो कहते हैं, ये लगभग शिफ्ट में मिला हुआ है PQRS पे। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी मिले हुए हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो इस आधार पे ये टॉपिक भी आसान होता है। इसके बाद अनेक शब्दों को जो एक शब्द अपन बोलते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन लगभग मिले हुए हैं मुझे। 50 शिफ्टों की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें और भी शिफ्ट्स हैं, पर मैं इसके आधार पे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन से शिफ्ट को हमें फोकस करना है और इसमें से कौन सा शिफ्ट आपका वीक है और कौन सा शिफ्ट आपका मजबूत क्षेत्र है। समाज से भी लगभग 30 क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ऐसा कुछ लगभग इसमें अव्ययभावी समाज और तत्पुरुष समाज, दोनों समाज को लगभग ज़्यादातर फोकस किया है। फिर इसके बाद कर्मधारा और फिर बहुब्रीहि समाज पे आया है। इसके बाद है तत्सम तद्भव, भी लगभग क्वेश्चन मिले ही हैं, ये भी इजी थे। आप बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ते हैं उसके आधार पे भी बना सकते हो, नॉर्मली भी बना सकते हो, इतना कठिन नहीं था तत्सम तद्भव। वर्णमाला से थे कि यानी वही पंचमा अक्षर कई बार पूछा हुआ है, कौन सा ये अंतः यारा अलावा जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा हुआ है। देशज और विदेशज दोनों शब्दों से यहाँ पे 17 क्वेश्चन लगभग पूछे हुए हैं, है ना। काल से क्वेश्चन पूछा हो, काल से नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अगर पढ़ते होंगे जो आप नॉर्मल हिंदी पढ़ते हैं उसमें से अपन काल बना ले जाते हैं, तो लगभग काल भी ईजी आए थे, पर ऐसा नहीं मान सकते कि हमेशा ही ईजी आएंगे। इसके बाद वाच्य है, वाच्य से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे फ्रेंड्स। आप ये याद रखिएगा, वाच्य से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस बनते हैं, इसको थोड़ा विशेष रूप से फोकस करिए। और लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है। लिंग वचन कारक, ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहे, पर इसमें भी पूछा हुआ है कि एक शब्द दे दिया, जैसे कि मृत्यु कौन सा शब्द है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, कि अब जैसे में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी अपन बोलते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है, वो देख लीजिएगा। वचन की बात कर रहा हूँ, वचन में ये देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए, वचन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिंग से कम पूछा हुआ है। ठीक है, आपको लिंग का तो पता है कि आप जैसे शब्द प्रयोग कर लें तो आपको लिंग का पता चल जाता है कि कौन सी लिंग है। वचन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। संधि से क्वेश्चन पूछा, संधि से इजी क्वेश्चन पूछे हुए, लगभग संधि जो स्वर संधि है, स्वर संधि के इर्द गिर्द घूमता रहा है। कुछ क्वेश्चन आए हैं जो विसर्ग और अलग व्यंजन संधि से पूछा हुआ, बाकी स्वर संधि के इर्द गिर्द जो 5 हैं उस पर ही क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों मिला के लगभग 35 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इससे ज़्यादा भी है होंगे। आप इससे 5-7 क्वेश्चन आगे पीछे मान सकते हैं। जो रिपीटेशन हुए मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं लिखा हूँ, हमें एक टॉपिक समझना है कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने हैं।
रस अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें, एग्जाम्पल्स भी पूछे थे, कुछ ऐसे जो टाइप्स हैं वो भी पूछे थे, पर ईजी आए थे। बना जो पढ़ा है वो बना ले जाएगा। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों मिला के लगभग 55 क्वेश्चन थे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे बट ईजी थे। साहित्य से रचनाएं बहुत ऊंची थी दोस्तों, इसमें से 40 क्वेश्चन लगभग रचनाएं की थी, तो इस पर देख लीजिएगा आप ध्यान से। मैंने आपको हिंदी का एक बार बता दिया, आप इसको देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस टॉपिक में मुझे फोकस करना है। आइए अपन इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में मैं जो केवल 10 टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि एमपी से है और लगभग बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश कमजोर रहती है, उस आधार पर बता रहा हूँ मैं कि आपको इस पर इन टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, और इन्हीं टॉपिक्स को आप जितनी बार रिवीजन करेंगे PYQs कर सकते हैं, और जो नए अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं SSC या कोई भी एग्जाम्स में, उनके टॉपिक्स उठाइएगा तो आपको बहुत सारी हेल्पफुल हो जाएंगी। इसमें एडीएम फेजेस पे भी जो अपने कथन मुहावरे हैं, अगर हिंदी में कहें तो इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। 175 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। आप इसमें मान के चलिए 200 क्वेश्चन लगभग टच किया था इसने। PQRS से भी 210 क्वेश्चन मुझे अभी देखने को मिले थे, जो भर भर के पूछा। एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन तक मिले हैं मेरे को देखने को। 3 4 क्वेश्चन तो थे ही थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी 165 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वॉइस में भी 160 क्वेश्चन। एरर जो फाइंड करते ईजी थे, एरर टेंस से संबंधित थे और आर्टिकल से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को एरर्स में मिले हैं। ये 130 क्वेश्चन लगभग मुझे देखने को मिले। सिनोनिम्स में 40 थे और एंटोनिम्स में 75 क्वेश्चन, यानी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इन दोनों को देखने को मिले हैं। किसी में 2-3 भी मिले हैं, पर एवरेज बता रहा हूँ। स्पेल एरर आई थी। अब इसमें जब तक इंग्लिश अच्छी ना हो या जो इंग्लिश मीडियम का वो ज़्यादा आसानी से बना पाता है, पर ये लगभग जल्दी गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं इस पर, है ना। 45 क्वेश्चन लगभग इसमें थे। वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन आते हैं वो भी 40 क्वेश्चन थे, और फिलिंग द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान भरने वाले लगभग वही ग्रामेटिकल ही थे। 200 क्वेश्चन लगभग ये पूछे हुए थे। आए हम कंप्यूटर का। मैं आप इसमें से आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कंप्यूटर का तो ऐसा ब्रह्मास्त्र बता दूंगा कि आप लगभग अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन मैं जो पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं जाने वाला। इस पर आपको ज़्यादा एफर्ट मत करिए। हो सकता है मैं कल या परसों से आपको PYQs फॉर्म पे ही इसको पढ़ाना चालू कर, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके आधार पे, और जो मुझे NCERT या और भी अदर बुक का जो कंक्लूजन है वो आपको मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ। ये टॉपिक्स और इनके आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, आने वाला जो AI टॉपिक्स है, ये बहुत हॉट टॉपिक्स है अभी जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसमें भी। पर अभी फिलहाल अपन इस पे बात करें तो कंप्यूटर वाला टॉपिक में जो फंडामेंटल है, जैसे PD वगैरह है, PD है या कौन सा मतलब माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। फंडामेंटल जो टाइप्स हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। कल या परसों से ही मैं आपको पूरा A to Z पढ़ा दूंगा। इसमें फंडामेंटल लगभग 220 क्वेश्चन लगभग मुझे मिले थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। आपने अगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। ये लगभग 280 मैंने लिखा है, और ऐसे ऐसे लगभग 300 प्लस क्वेश्चन ही इसमें आए हुए हैं, है ना। नेटवर्किंग, ये मतलब जितने ये टॉपिक बता रहा हूँ, फंडामेंटल हो गया आपका, MS ऑफिस हो गया, 280 नेटवर्किंग, इंटरनेट जो आपको देखते हैं मॉड्यूलर, ठीक है। इसमें आपको 200 क्वेश्चन लगभग। साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग जो वर्डिंग आती है, इस पर 180 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेमोरी से लगभग 70 वही प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, और इस पे क्वेश्चन मिले हैं। ये तो बहुत इजी है और आए भी इजी थे, ये बनाने लायक थे। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स थे इसमें जो थोड़े डिफिकल्ट थे, तो 30 क्वेश्चन लगभग इसमें आए थे। फुल फॉर्म्स में हर शिफ्ट में फुल फॉर्म मिला है, एक ना एक क्वेश्चन जो अपने नॉर्मली जो पढ़ते हैं वही फुल फॉर्म्स मिली थी, कुछ इसमें ज़्यादा मिली नहीं थी। इसके बाद शॉर्टकट कीज बहुत हॉट रहती हैं, वो तो आपको पता ही है। और कुछ शॉर्टकट कीज थोड़े मतलब 2 या 3 शॉर्टकट की यूज़ करके जो बनाने वाली थी उसमें भी पूछा है। लगभग 2 तो पूछा हुआ कि 2 शॉर्टकट यूज़ करने वाला। ऐसा नहीं कि कंट्रोल C करने पे क्या होता है, ये भी पूछा है, पर उतने नहीं पूछा है। शॉर्टकट कीज पे पूछा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें SQL जो एक वर्डिंग होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, इस पर लगभग 15 क्वेश्चन, और आने वाले समय में इसका भी जो वेटेज है ये बढ़ा हुआ है। एक AI जो मॉड्यूल आया है उसको पढ़ना जरूरी है। मैं आपको AI मॉड्यूल भी पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत जल्दी आने वाला है। मैं पूरा सेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके कहीं नहीं छूटेंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 22 क्वेश्चन तो आप कहीं, अब कुछ क्वेश्चन वो जो बनाता है वो तो आप समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर या व्यापम की आदत है, पर ये गारंटी मैं दे सकता हूँ कि 20 से 22 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना आवश्यक है। रीजनिंग में आप जो रेगुलर पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, और जो बैठक व्यवस्था हो गई, और जो नंबर सीरीज है, इसमें क्लॉक, घड़ी, ये देखने को मुझे नहीं मिले थे, और 1-2 क्वेश्चन ही मिले होंगे, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। इसके बाद जो आपके रेगुलर जो एग्जाम्स आते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष हैं, यही कुछ टॉपिक्स थे, इसलिए मैं इनको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया कि रीजनिंग में मुझे कुछ ऐसा बताना चाहिए, क्योंकि सभी लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो सबको पता है कि रीजनिंग में क्या आना है। बट रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग में ऐसे मतलब कुछ फंसाने वाला ज़्यादा नहीं था, पर कई बार एग्जाम अप्रोच में हर चीज़ें सरल नहीं होती, कुछ चीज़ें कठिन भी होती, सरल चीज़ भी कठिन हो जाती हैं। आए हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स पे। अभी क्योंकि सबका वेटेज लगभग अपन 25-25 नंबर मान के ही चले, तो इस आधार पे हम इसको मान के चले तो LCM, SCF और नंबर सिस्टम से 60 क्वेश्चन पूछा था। टाइम एंड डिस्टेंस से लगभग 90 क्वेश्चन, इसमें कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि ये हल्के क्वेश्चन थे। इसके बाद टाइम एंड वर्क के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, पर ये बना ही लिए जाते हैं लगभग सभी में। इस पर वो क्वेश्चन जो अपन जो करते हैं कि टाइम एंड वर्क में जो लेवरिंग वेटेज जो मिलता है, मतलब
वेजेस जो मिलता है यानी कि भत्ता, उस पर क्वेश्चन आए थे। मिक्सचर एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन से लगभग 85 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ईजी थे जो मैं आपको एक अभी चैनल में पढ़ाया हुआ था। रेशियो एंड प्रपोर्शन में A+B, B+C वाले जो क्वेश्चन थे उन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे क्योंकि उस टाइम ये हॉट टॉपिक चल रहा था। परसेंटेज से 140 क्वेश्चन थे। 140 क्वेश्चन में लगभग 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो थोड़े टफ लेवल के थे, जिन्हें बनाने में टाइम भी लगता और थोड़ा अप्रोच भी लगती है उस पर, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। वैसे ही इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मिला के अगर मैं मानूँ तो 145 क्वेश्चन लगभग थे इसमें। तो डिस्काउंट के जो क्वेश्चन थे, जो बेईमान बनिया है ना, उस पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन थे पर ये लगभग 145 क्वेश्चन थे। CI/SI से क्वेश्चन थे, ये भी इसमें अंतर वाले क्वेश्चन आए हुए थे कि CI और SI का 2 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर भी पूछा हुआ था, और बाकी ईजी थे। डेटा ऐसा कठिन डेटा नहीं था। 85 को मेंसुरेशन से 70 क्वेश्चन थे इसमें। 2D और 3D, लगभग 3D के ज़्यादातर क्वेश्चन थे, आप ये मान के चलेंगे। मान के चलने से मतलब है कि ये पूछा हुआ 2D से उतने खास क्वेश्चन नहीं थे, बट जितने 3D से थे और अच्छे क्वेश्चन भी थे। एज से लगभग 40 क्वेश्चन पूछा था हुआ, जो अपन मतलब एक वो 1 लाइनर क्वेश्चन थे एज से, तो ये बन गया। एज और औसत लगभग ये दोनों ही इजी तो क्वेश्चन थे। डेविएशन जो मेथड अपन यूज़ करते हैं औसत से, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे। मीन, मोडम, ये औसत अपना जो क्या कहते हैं, ये सांख्यिकी वाला टॉपिक, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन थे और मीडियन से भी थे और मीन से भी थे। इसमें वो वाले भी थे, मतलब एक जो अपन अभी रेलवे में जो चल रहा है पैटर्न की, नहीं FX और X वगैरह वाले जो इस टाइप में भी थे। और नॉर्मल क्वेश्चन वो 3 माध्यिका और -2 माध्य बराबर बहुलक जो है, इस तरीके क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे हुए थे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन थे। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पूरा जितना भी एनालिसिस है PYQs का बताने का मैंने वो बता दिया है। आपको इसी के बेस पे ही तैयारी करना चाहिए, मेरा सजेशन है ऐसा। और इसके आधार पे तैयारी करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बाकी चीज़ों से भटकाव बहुत है, यूट्यूब्स में भी भटकाव बहुत हैं, तो आप वो चीज़ें फोकस करिए जो एग्जाम में आनी है। मुझे 90% क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं कवर कर पाऊँ किसी भी टॉपिक्स की, फिर मैं वो 10% पे जाऊँ जहाँ मेरा कमांड अभी नहीं है, बट जहाँ मेरी कमांड है वहाँ तो मैं पहले फोकस करूँ। तो मेरा सजेशन है कि आपको इन टॉपिक्स पे ही ज़्यादातर अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, टाइम भी कम है। और रही बात कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आप निश्चिंत रहिए, मैं कंप्यूटर को आपको 100% तैयारी करवा दूंगा। अब ये ऐसा नहीं कह सकता कि पूरे 25 में 25 बना पाएंगे, पर हाँ अगर अच्छे से पढ़ेंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना भी पढ़ लेंगे तो आप 20 क्वेश्चन 100% बना के आएंगे, मतलब मेरे तरफ से 100% बना के ही आएंगे, ये चीज़ की मुझे बस विश्वास है। बाकी आप और चीज़ें आने वाले समय में मैं आपको बताते जाऊंगा। और आपको अगर लगता है कि कुछ किसी और सब्जेक्ट में भी आपको अगर जानने की ज़रूरत है या तैयारी की जरूरत, मैं रीजन कंप्यूटर ही इसलिए चुना हूँ क्योंकि मैं मैथ्स भी चुन सकता था। मैथ्स टाइम टेकिंग है क्योंकि अभी पढ़ाने में भी समय लगता है, मैं आपको जो ऑनेस्टली है वो बता रहा हूँ कि भाई इसको पढ़ाने में भी समय लगेगा, जो पढ़ा हुआ बंदा है वो उसे जल्दी जल्दी से कवर कर पाएगा। पर कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन फुल मार्क्स ले आ सकते हैं। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ले सकते हैं, इस पर लगभग 75% क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम से है वो बनाए जा सकते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, ये चीज़ तो हम भी फेस करते हैं, सभी फेस करेंगे। रीजनिंग में लगभग इसलिए रीजनिंग का नहीं करा, अगर आप कहेंगे तो रीजनिंग का भी टॉपिक्स लिखवा दूंगा मैं। बट यही है दोस्तों, और आने वाले समय में आपको कंप्यूटर का बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। क्लासेस रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं। कल या परसों से मैं PYQs फॉर्म में जितने भी ऑल इंडिया में भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी पिछले साल के हुए हैं, उसके आधार पर भी करवाऊंगा मैं। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड शेयर कर ही दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, तो नहीं तो आपकी इच्छाएं हैं। थैंक यू।